हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट्स फॉर स्टॉक्स, जहाँ पे मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट्स देने की कोशिश करता हूँ एंड आपको गाइड भी करने की कोशिश करता हूँ। तो आज है 1 अप्रैल। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो पहला जो स्टॉक है वो तो आज ट्रेंडिंग में वोडाफोन आइडिया ही रहना चाहिए, क्योंकि आज जहाँ पे मार्केट में कोहराम मचा, ऑलमोस्ट 1.5-2% का गिरावट हुआ, ये शेयर में 20% पॉजिटिव होकर बंद हुआ है। और न्यूज़ मैंने कल ही आपको बता दिया था कि गवर्नमेंट ने जो है ऑलमोस्ट 37,000 करोड़ का जो ड्यूज़ है इसका, उसको जो है गवर्नमेंट ने इक्विटीज़ में कन्वर्ट कर दिया। तो अब उससे क्या होगा, जो 37,000 करोड़ जो था उस पर जो इंटरेस्ट जो बनता था अभी इन्हें देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इससे अब बाकी जो पैसा, इनका जो भी पैसा मतलब बिजनेस से आता है, वो उस पैसे को एक्चुअली अपने बिजनेस में लगा सकते हैं, क्योंकि उनको अपना बिजनेस ही ग्राउंड लेवल पर अच्छा करना पड़ेगा। इनका ग्राउंड लेवल में बिजनेस में ही बहुत प्रॉब्लम है कि इनका सब्सक्राइबर लॉस हर मंथ होता है। तो जब तक ये सब्सक्राइबर लॉस वाला प्रॉब्लम एड्रेस ना करे, इसको रोक ना पाए, तब तक तो प्रॉब्लम होते रहेगा फ्यूचर में। फ़िलहाल के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ मैं कहूँगा, गवर्नमेंट ने इनको दे दिया। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि है बिटकॉइन से रिलेटेड। तो जो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट फर्म जो है मतलब ब्लैक रॉक, उनका सीईओ जो है लैरी फिंक नाम है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन में चैलेंज यूएस डॉलर्स डोमिनेंस। ओके, ये काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है। कोई ऐसा कोई नथ वगैरह नहीं बोल रहा है, ये बात जो बोला वो ब्लैक रॉक का सीईओ बोला। आपको पता है ब्लैक रॉक जो ऑलमोस्ट 10 to 12 ट्रिलियन डॉलर तो ये एसेट मैनेज करते हैं, इंडिया का इकोनॉमी का 3-4 गुना। तो वो मतलब इतना एसेट संभालते हैं। तो उनका जो सीईओ है, उनका ऐसा कहना है कि बिटकॉइन जो है यूएस डॉलर को चैलेंज कर सकते हैं इन फ्यूचर। आप देख सकते हैं इन्होंने कहा कि फिंक सेट रिप्रेजेंट्स बोथ डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन एंड जियोपॉलिटिकल रिस्क। तो बिटकॉइन जो है अब जियोपॉलिटिकल रिस्क भी यूएस डॉलर के लिए रिप्रेजेंट करता है। और इनका स्टेटमेंट देने का मेन कारण ये है कि इन्होंने ये बात कहा है कि यूएस गवर्नमेंट जो है अगर अपना बढ़ते हुए जो कर्ज है उस पर अगर ना मतलब लगाम लगा पाए, और जो फिस्कल डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट का इनकम जो और जो खर्चा उसका अगर ना कंट्रोल कर पाए, तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है यूएस डॉलर को सामने फ्यूचर में। थोड़ा और इस मुद्दा को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो आप देख सकते हैं उन्होंने कहा कि सिंस 1989 1989 से यूएस का इकोनॉमी जितना स्पीड में ग्रो हो रहा है ना, उससे 3 गुना स्पीड में उनका नेशनल डेब्ट मतलब कर्जा बढ़ रहा है। ओके, तो ये कोई भी कंट्री के लिए एक अलार्मिंग सा न्यूज़ होता है कि आप ग्रोथ कर रहे हो लेट से 7%, और आपका अगर डेब्ट कर्जा बढ़ने लगे 21% का हिसाब से, या फिर आप ग्रोथ कर रहे हो 4% और आपका कर्जा बढ़ रहा है 12% का हिसाब से, तो ये अलार्मिंग है कोई भी कंट्री के लिए। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो एचबीएल इंजीनियरिंग, तो आज ये स्टॉक में भी काफ़ी अच्छा तेजी हमें देखने को मिला, क्योंकि कवच सिस्टम जो है उससे रिलेटेड इन्हें 762 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। कहाँ से? वो सेंट्रल रेलवे से मिला है। ओके, तो इसलिए आज यहाँ पे इस स्टॉक में हमें अच्छा तेज़ी देखने को मिला। और यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि ये इन्हें पहला ऑर्डर मिला, इनसे पहले भी इन्हें कवर सिस्टम से रिलेटेड बहुत ऑर्डर मिल चुका है। और इन्हें जो टोटल जो ऑर्डर जो मिले कवर सिस्टम से रिलेटेड, उसका वैल्यू कितना है? ऑलमोस्ट 36,000 करोड़ प्लस, 3600 करोड़ प्लस का टोटल अभी तक इन्हें कवर सिस्टम का ऑर्डर मिला है। और कुछ दिन पहले भी एक्चुअली इन्होंने बताया था, अभी जो ऑर्डर मिला वो तो सेंट्रल रेलवे से मिला, कुछ दिन पहले भी इन्हें एक्चुअली एक ऑर्डर मिला था, वो था 499 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट 500 करोड़ का, वो भी कवच सिस्टम से रिलेटेड था। तो इसलिए आज ये स्टॉक अच्छा तेज़ी में हमें देखने को मिला। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो HAL, इससे भी रिलेटेड मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था और बताया था कि HAL को जो है इनके खुद के इतिहास का लार्जेस्ट मतलब डिफेंस डील मिला। वो कितना करोड़ का मिला था? ऑलमोस्ट 62,000 करोड़ प्लस का डील मिला था। ओके, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर इन्हें डिलीवरी करना था। ओके, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर ये इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का एक्चुअली बना के डिलीवर करेंगे। तो वो 62,000 करोड़ का डील था। तो इसलिए आज हमें इस स्टॉक में भी काफ़ी अच्छा तेज़ी देखने को मिला। हालांकि आपको पता है कि मार्केट में बहुत गिरावट आज आया, तो स्टॉक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होकर ही बंद हुआ, लेकिन हाँ फिर भी स्टॉक पॉजिटिव में बंद हुआ। ऑलमोस्ट 1% का यहाँ पे हमें तेज़ी देखने को मिला। और जैसे ही वो बड़ा ऑर्डर मिला 62,000 करोड़ का, तो इन्हें जो है बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म्स की तरफ से टारगेट भी आने लगे। आप देख सकते हैं UBS ने जो है इन्हें नया टारगेट दिया है कितना, 5,440। पहले इन्हें UBS ने टारगेट दिया था 4,800 का, बट अब उसी टारगेट को बढ़ा के 5,440 का कर दिया गया, जो कि करंट प्राइस से देखा जाए तो एक्चुअली ऑलमोस्ट 30% के आसपास
ज़्यादा ऊपर टारगेट है। नेक्स्ट आते हैं मॉर्फिन लैब। तो आज हमें यहाँ भी काफ़ी अच्छा तेज़ी देखने को मिला है, क्योंकि चाइना की तरफ से इनका एक एंटी एलर्जिक API मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट उसे अप्रूवल दे दिया गया है। और ये जो मेडिसिन है इसका नाम क्या है, लॉराटाडाइन नाम है। ओके, क्या नाम है, लॉराटाडाइन। और इस जो ये जो API है इसमें ये कंपनी मॉर्फिन लैब कितना 80% मार्केट शेयर मतलब ओन करती है। ओके, मतलब डोमिनेट करती है पूरा इस API के मैन्युफैक्चरिंग को। आते हैं नेक्स्ट दोस्तों, जो कि आज इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि ऑटो सेक्टर से रिलेटेड, जैसा एनालिस्ट का एक्चुअली एक्सपेक्टेशन था उससे तो बेहतर ही आया मैं कहूँगा। ओके, इसलिए आपने देखा होगा कि आज पूरा मार्केट जितना गिरा उस हिसाब से आज निफ्टी ऑटो बहुत कम ही गिरा है। ओके, तो ऑटो सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ आया है, तो एक एक करके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले टाटा मोटर, जो कि इंडिया के सबसे लार्जेस्ट कार या फिर ऑटोमोटिव एक्चुअली मैन्युफैक्चरर है, तो इनका जो है सेल्स एक्चुअली स्लाइटली ड्रॉप हुआ है। ये पिछले साल मार्च महीने में कितना था, 2.65 लाख यूनिट्स व्हीकल्स बेचे थे, और इस साल कितना बेचे, 2.53 लाख। तो स्लाइटली ड्रॉप हमें यहाँ पे देखने को मिला। नेक्स्ट आते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो यहाँ पे एकदम 5 स्टार की तरह इनका ग्रोथ हुआ है, 5 स्टार। ओके, कितना 23% का इन्होंने ग्रोथ दिखाया है। ओके, 23% का इन्होंने ग्रोथ रजिस्टर किया है। एक मिनट, हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 23% का काफ़ी अच्छा मैं ग्रोथ कहूँगा इसको इन्होंने रजिस्टर किया है। आते हैं नेक्स्ट कंपनी, तो बुलेट रॉयल एनफील्ड। तो इनका भी नंबर काफ़ी अच्छा है, एक्चुअली इनका ही नंबर सबसे अच्छा था। ओके, तो इन्होंने कितना ग्रोथ किया रॉयल एनफील्ड ने, या फिर आइशर मोटर्स में कहूँ तो 34% का इन्होंने ग्रोथ किया है। ओके, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्च मंथ में। और ये जो है इन्होंने जो रिकॉर्ड ताबड़तोड़ सेल किए, कितना 1 लाख प्लस बाइक्स इन्होंने बेच दी रॉयल एनफील्ड के। तो ये भी काफ़ी इनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ रहा है। और इसके बाद एक और आते हैं 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर TVS पे। तो TVS ने भी दोस्तों अच्छा ग्रोथ यहाँ पे दिखाया। मैं कहूँगा TVS का आप अगर मार्च मंथ का कहें तो ऑलमोस्ट 17% का इनका ग्रोथ था, जो कि डिसेंट से नंबर है। ओके, मार्च मंथ में कितना ग्रोथ है इनका, 17% का ग्रोथ है। ओके, और अगर मैं पूरा फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखूँ तो 13% का ग्रोथ है। ओके, फाइनेंशियल ईयर 25 जो कि अब ख़त्म हो गया, इसमें इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 24 के हिसाब से कितना 13% का ग्रोथ रजिस्टर किया है। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा नंबर मैं कहूँगा इसे। नेक्स्ट एक काफ़ी अनोखा सा काफ़ी अलग सा न्यूज़ देखने को मिला, जहाँ पे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने दावा किया कि इंडिया जो है US पे जो टैरिफ लगाते हैं US के प्रोडक्ट्स पे उससे सब्सटेंशियली ड्रॉप करने वाला है, मतलब अच्छा खासा कटौती करने वाला है। पता नहीं ये साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए बोल रहे हैं या कुछ और। इन्होंने एक्चुअली इंडिया को यूरोप से भी कंपेयर कर दिया। इन्होंने कहा कि यूरोप जो है वो यूरोपियन यूनियन एक्चुअली उन्होंने अमेरिकन कार पे टैरिफ ड्रॉप करके 2.5% के आसपास कर दिया। तो इनका ऐसा मानना है कि ये इंडिया भी जल्दी ऐसा करने वाला है। तो लेट्स सी, कल तो 2 अप्रैल है ही, देखते हैं क्या क्या होता है। नेक्स्ट एक और एक्चुअली अच्छा न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ मैं कहूँगा, वो है GST से रिलेटेड। तो मार्च महीने में GST कलेक्शन ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ टच कर ही गया। ओके, 1.96 लाख मतलब ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़। और ये ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो कितना 10% 9.9 मतलब ऑलमोस्ट 10% का यहाँ पे ग्रोथ रजिस्टर किया गया है। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये काफ़ी मुझे पॉजिटिव सा न्यूज़ देखने को मिला कि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट ने रिकॉर्ड हाई पे मतलब टच किया है। और ये फाइनेंशियल ईयर 25 में कितना हमने सेल किया, टोटल 23,000 करोड़ से ज़्यादा का सेल कर दिया। ओके, 23,000 करोड़ से। ओके, सेल्स वैसे ऑल टाइम हाई पे है, बट हाँ सेल का जो ग्रोथ है वो स्लाइटली थोड़ा सा मतलब कम आया। ओके, और सेल का ग्रोथ के नंबर पे भी आते हैं, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो सेल का ग्रोथ कितना हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12% का हमने ग्रोथ दिखाया। ओके, तो अगर विश्व गुरु का बनना है तो ये जो सेगमेंट है डिफेंस, इसमें तो मतलब इंडिया को बहुत अभी और आगे बढ़ना पड़ेगा, जो कि हम बढ़ रहे हैं। ओके, स्पीड में अभी हम बढ़ रहे हैं, बट हाँ हमारा बेस ही आगे से काफ़ी कम है। तो 20-30% भी अगर हम ग्रोथ करें तो भी थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट आता है आइडिया फॉर स्टॉक पे। तो यहाँ पे एक अच्छा तेज़ी देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली एक बल्क डील हुआ है, जिसमें कि डायमंड प्रॉपर्टीज़ ने जो है यहाँ पे स्टेक खरीदा है। ओके, और मैं आपको बताता हूँ डायमंड प्रॉपर्टीज़ ने स्टेक खरीदा, और कितना स्टेक खरीदा है। ओके, ऑलमोस्ट 1 मिलियन। ओके, 1 मिलियन शेयर्स खरीदा एक्चुअली। 1 मिलियन का ऐसा नहीं कि 1 मिलियन रुपया या फिर डॉलर, 1 मिलियन के शेयर्स खरीदे। ओके, और इन्होंने तो बल्क डील के द्वारा खरीदा है। ओके, और किसी ने बेचा भी है, तो जो बेचा है उसका नाम क्या है, फ्लॉन्ट्री एंटरप्राइजेस। ओके, इन्होंने भी बेचा है।
और कुछ दिन पहले एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोतीलाल ओसवाल ने भी यहाँ से कुछ शेयर बेचे थे। तो ये कंपनी का लिस्टिंग तो काफ़ी ताबड़तोड़ था। हम कहते हैं ना काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक जो मैनेजमेंट की बातें होती है, वैसा सिचुएशन में मतलब लिस्टिंग करवाया गया और लिस्टिंग पे 100% से ज़्यादा का ये मतलब लिस्टिंग हुआ था यहाँ पे। लेकिन उसके बाद वहाँ से ऑलमोस्ट 1300 के लेवल से आई थिंक ऑलमोस्ट 1300 के लेवल से शेयर गिर के आज 350-400 के बीच में है। तो हाँ, इन्वेस्टर्स को मतलब काफ़ी निराशा लगा इस शेयर से। और फिलहाल मैनेजमेंट का ये कहना है कि हम इस साल R&D में काफ़ी ज़्यादा मतलब खर्च करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। बट हाँ, इन्वेस्टर्स के लिए तो अभी तक वेल्थ डिस्ट्रक्शन ही ये कंपनी ने किया है। आते हैं लास्ट अपडेट की तरह, जो कि है FII DI डाटा। तो ये आज एक्सपेक्टेड था ही कि जब इतना मैसिव बाज़ार में गिरावट हो तो FII बेचेंगे। तो FII ने कितना बेचा, 6000 करोड़, ऑलमोस्ट 5900, मतलब ऑलमोस्ट 6000 करोड़ का इन्होंने माल बेचा है। और DI ने कितना का खरीदा, 4300 का खरीदा। तो अभी फिर से FII ने वही अपना पुराना रूप दिखाना शुरू कर दिया, मैसिव सेलिंग। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।